हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन मीणा बायोलॉजी के अंदर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। और ये नया टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इसमें अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो काफ़ी लार्ज है, लेकिन मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ, आज हम देखते हैं कंपटीशन के अंदर या इसके अंदर बोर्ड एग्जाम में भी कुछ छोटे क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको जो मेन इसकी प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। प्रकाश संश्लेषण संबंधित कई बातें हैं जो कंपटीशन में भी आती है, और इसको मैं ब्रीफ बताने जा रहा हूँ। संबंधित परिभाषा, समीकरण और संबंधित मुख्य वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको इसको वीडियो को पूरा देखना है और इसको समझना है। ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको जो है 100% याद होगा, और ये एक गागर में सागर वाली बात सिद्ध होगी दोस्तों। ये जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गागर में सागर वाली बात सिद्ध होगी, तो आप इसको जो है देखें, पेशेंस बनाए रखें। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको याद होगा दोस्तों। मैं सबसे पहले तो जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो कहने जा रहा हूँ, जैसे मान लो अपन अमूमन भाषा में तो प्रकाश संश्लेषण से ये समझते हैं कि ये पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया है। हाँ दोस्तों, ये भोजन निर्माण की क्रिया है, लेकिन इसमें जो परिभाषा है वो इस प्रकार है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों। पौधे के हरे भाग, पौधे के हरे भाग, पौधे के हरे भाग, है ना, मुख्यतः पत्तियां होती है दोस्तों। पौधे के हरे भाग, हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण, वातावरण से CO2 एवं भूमि से, भूमि से जल ग्रहण, जल ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ या भोजन निर्माण, भोजन निर्माण करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण या फोटो फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। ये जो है पौधे की परिभाषा है, सॉरी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। पौधे के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 और भूमि से जल ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थ जो है निर्माण की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। अब मैं इसके बारे में जो इसका जो मेन समीकरण है वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखो, इसकी अपन बात कर रहे हैं समीकरण की दोस्तों। इस समीकरण में कई रहस्य इसके छुपे हुए हैं। अब इसका देखो समीकरण, समीकरण प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दोस्तों। अगर इसके समीकरण की जो बात करें अपन, तो इसका जो समीकरण है 6 CO2 6, जो 6 अणु, ये जो 6 या 6 अणु किसके होते हैं, CO2 के, प्लस 12 अणु किसके होते हैं, H2 के, 12 अणु जो किसके, जल के। और इसमें ये जो है प्रकाश, प्रकाश या लाइट, है ना। इसमें दोस्तों ये जो पर्णहरित भी पर्णहरित लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको जो यहाँ ये जो विकिरण पर्णहरित की बजाय हरित लवक जो ले, हरित लवक लिखे तो वो ज्यादा सही है, हरित लवक, क्योंकि इसमें जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक विक्रिया होती है वो हरित लवक के भाग ग्रेना में प्रकाशिक और स्टोमा में अप्रकाशिक होती है दोस्तों। अब इसमें जो ये जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, C6H12 जो है, और जो 6 प्लस 6O2, और इसमें प्लस 6 किसके अणु जो है जल के अणु बनते हैं दोस्तों। ये जो इसमें कारक भाग ले रहे हैं
और ये जो इसमें उत्पाद बन रहा है दोस्तों, यहाँ ये जो है, यहाँ जो ये जो ग्लूकोज होती है दोस्तों, ये मुख्य उत्पाद है। ये क्या है? मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। उत्पाद क्या है दोस्तों? ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये जो है, और ये जो ये आपके जो है ऑक्सीजन और ये जल, ऑक्सीजन और ये जल क्या है? सहायक उत्पाद है दोस्तों। ये क्या है? सहायक उत्पाद, उत्पाद। तो दोस्तों ये जो क्या किस में काम आती है? शोषण में काम आती है, बाहर निकल जाती है। ये जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के रूप में ये जल बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। दोस्तों यहाँ जो अपन बात करें, अब देखो इसमें रोचक बातें हैं, इसकी काफी रोचक बातें हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। अब मैं यहाँ कुछ वैज्ञानिकों की बात करूंगा जो इस पर काम किया। देखो दोस्तों, अब इसमें जैसे मान लो, अब अपने यहाँ बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर पहले अपन सामग्री की बात करते हैं तो इस प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है, जो इसकी परिभाषा को सार्थक करता है दोस्तों। पहले ही अगर बात करें तो पहले जैसे मान लो या तो परिणत बोल दो या हरितलवक बोल दो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों प्रकाश, फिर तीसरे नंबर पर आती है CO2 और 4 नंबर पर आता है फिर जल आता है दोस्तों। 4 नंबर पर क्या आता है? 2 नंबर पर ये आपके प्रकाश आ गया, 3 नंबर पर CO2 आ गई, और ये जो 4 नंबर पर क्या आता है दोस्तों? आपके इसमें जल आता है दोस्तों। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों ये 4 सामग्री होगी। देखो दोस्तों, हरितलवक या परिणत, दूसरा इसको अपन कह सकते प्रकाश, और तीसरा CO2, और ये जो चौथा क्या है? जल है दोस्तों। और इसमें इससे जो है क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज मुख्य उत्पाद बनता है जो भोजन के रूप में काम आता है, या इसको जो अपने बाद में उपभोक्ता उपयोग करते हैं। और ये जो है उप उत्पाद होते हैं, सहायक उत्पाद है, जो ऑक्सीजन तो शोषण में काम आती है और जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये दोस्तों इसके समीकरण की बात हुई। अब देखो इससे संबंधित कुछ वैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लो, अब इसमें जो सबसे पहले वैज्ञानिक आता है कि प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण की खोज की स्टीफन हेल्स ने। देखो स्टीफन हेल्स जो वैज्ञानिक है, स्टीफन हेल्स सर है, उन पर जो है ये एक महान वैज्ञानिक है, इनको पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ जो कह रहा हूँ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, देखो इसमें यहाँ बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की, मुख्य वैज्ञानिक, या अपन कह सकते हैं मुख्य वैज्ञानिक। इससे संबंधित जो मुख्य वैज्ञानिक कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। देखो पहले अपन बात करते हैं, जो सबसे पहले अपन 1 नंबर पर लेते हैं स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स देखो दोस्तों, ये एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें पादप कार्यकी का जनक भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने बताया था, या इन्होंने मेन काम किया था प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश के योगदान के बारे में, या जो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं भोजन निर्माण के लिए भूमि से, ये जो है पौधे जो है जल और CO2 ग्रहण करते हैं, किससे? वातावरण से या भूमि से। तो प्रकाश की जो उपस्थिति के बारे में इन्होंने सबसे बताया। तो देखो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति के बारे में इन्होंने बताया। प्रकाश की भूमिका या उपस्थिति में हरे पादप जल H2O एवं CO2 ग्रहण करते हैं, इन्होंने बताया। और दूसरी बात इन्होंने, अब जैसे कहें तो इन्होंने क्या की? खोज भी, इन्होंने खोज की, इन्होंने क्या की? खोज की, या प्रकाश संश्लेषण की खोज की। इन्होंने क्या की? प्रकाश संश्लेषण की खोज, मतलब इनको महत्व दिया जाता है स्टीफन हेल्स को। दोस्तों यह स्टीफन हेल्स जो, इनको काफी इसका योगदान है प्लांट फिजियोलॉजी में, पादप कार्यकी में। अपन अगर जल अवशोषण में बात करें तो मूलदा वगैरह सब दिया। अगर यहाँ बात करें तो लाइट रिएक्शन भी इन्होंने दी थी। ये जो जल का प्रकाशीय अपघटन भी इन्होंने बताया था,
तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था और प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। तो स्टीफन हेल्स को ही जो इन्होंने प्रकाश की खोज की और इन्हें पादप कार्य का जनक भी कहते हैं, इसमें काफ़ी योगदान दिया था। अब मैं दूसरे नंबर पर जो है बताने जा रहा हूँ वैज्ञानिक है, वो है प्रिस्टले। दोस्तों दो जो ये वैज्ञानिक है प्रिस्टले दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में प्रिस्टले की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, प्रिस्टले ने क्या बताया दोस्तों, जो प्रिस्टले ने ये बताया कि ये हरे पादप वातावरण से शुद्ध वायु लेते हैं और शुद्ध वायु छोड़ते हैं। हरे पादप वातावरण से अशुद्ध वायु लेकर शुद्ध वायु छोड़ते हैं। कहने का मतलब यहां इन्होंने O2 की खोज की। किसकी? इन्होंने क्या की? O2 की खोज, है ना, O2 की खोज बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, O2 की खोज। इन्होंने क्या की? O2 की खोज भी की। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज भी की। इन्होंने प्रिस्टले ने। तो देखो दोस्तों अशुद्ध वायु, जैसे मान लो इसमें क्या है CO2, यहाँ जो अशुद्ध वायु है CO2, और ये अशुद्ध वायु तो क्या हो गई CO2, और शुद्ध वायु क्या हो गई O2। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये लेते हैं। अब देखो ये प्रिस्टले ने इसके योगदान के बारे में बताया। फिर तीसरा जो वैज्ञानिक है वह है आपके ब्लैकमैन। दोस्तों तो तीसरे जो वैज्ञानिक है वह है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन दोस्तों इनके पीछे एक रोचक कहानी है। इन्होंने क्या कहा, ब्लैकमैन ने दोस्तों ये बताया, ये जिन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो हरे पादप है जो प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय विक्रिया के साथ साथ अप्रकाशिक विक्रिया भी करते हैं। इनका पहले नाम था फ्लेमिंग नाम था, लेकिन बाद में इसने जो अप्रकाशिक विक्रिया के बारे में बताया तो इन फ्लेमिंग से जो चेंज करके इनका नाम कर दिया जो है ब्लैकमैन। तो इसको अपन एफ ब्लैकमैन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एफ ब्लैकमैन भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इनको जो है एफ ब्लैकमैन भी कहा जाता है फ्लेमिंग को। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लेमिंग ने क्या कहा, हरे पादप प्रकाशिक विक्रिया के साथ साथ अप्रकाशिक विक्रिया भी जो है संपन्न करते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के साथ हरे पादप अप्रकाशिक अभिक्रिया भी करते हैं या अप्रकाशिक विक्रिया, अर्थात इन्होंने जो है खोज अप्रकाशिक विक्रिया की खोज। फ्लेमिंग ने अप्रकाशिक विक्रिया की क्या की दोस्तों? खोज। अप्रकाशिक विक्रिया की खोज किसने? ब्लैकमैन ने। इसने अंधकार विक्रिया के बारे में बताया तो इसका नाम पड़ गया ब्लैकमैन। दोस्तों अब मैं एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में भी बताने जा रहा हूं और उनका नाम है जो आपके वॉन नेल। दोस्तों जो वॉन नेल थे, इन्होंने क्या किया, वॉन नेल ने जो है ये बताया प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो जल से निकलती है। वॉन नेल ने देखो इस ऑक्सीजन को चिन्हित कर दिया था रेडियोएक्टिव से, इस जल को चिन्हित कर दिया था रेडियोएक्टिव तत्वों से। तो ये जो ऑक्सीजन निकली तो आपके ये चिन्हित रेडियो ऑक्सीजन निकली। इससे सिद्ध होता है ये जो वॉन नेल महाशय का ही काम है, इन्होंने इसको चिन्हित कर दिया था जल को। तो इन्होंने क्या बताया
कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो O2 बनती है वो, या O2 का जो निष्कासन होता है वो किससे होता है? जल से। और इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, ग्लूकोज के लिए जो ऑक्सीजन की पूर्ति किससे होती है दोस्तों? ग्लूकोज के लिए जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो CO2 से होती है। ये, या इन्होंने ये क्या, ग्लूकोज के लिए O2 का स्रोत क्या होती है? CO2 होती है। ये किन्होंने कहा? जो है वॉन नेल ने। दोस्तों बहुत अच्छी बात है ये। तो इन्होंने क्या बताया? O2 का निष्कासन जल से। इन्होंने क्या बताया वॉन नेल ने? O2 का निष्कासन। किसका निष्कासन? O2 का निष्कासन है वॉन नेल O2 का निष्कासन जल से बताया दोस्तों। तथा इन्होंने क्या बताया? ग्लूकोज के लिए O2 स्रोत जो है, ग्लूकोज के लिए जो O2 का स्रोत CO2 होती है। ग्लूकोज के लिए O2 का स्रोत CO2। बहुत अच्छी बात है, CO2 होती है। इन्होंने ये बात भी बताई दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ये वोनेल सर ने बताया कि ग्लूकोज के लिए जो स्रोत होती है वो क्या होती है? जो O2, ग्लूकोज के लिए जो O2 का स्रोत, ग्लूकोज के लिए O2 का स्रोत, ग्लूकोज के लिए O2 का स्रोत, O2 का जो स्रोत क्या होती है दोस्तों? CO2। O2 का स्रोत क्या होती है? CO2 होती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब अगर अपन बात करें तो इससे काफी अच्छी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण एक संश्लेषणात्मक क्रिया है दोस्तों। इसमें पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसके जो से कई नाम है, इसमें जो से पदार्थ का संश्लेषण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है दोस्तों। तो ये संश्लेषणात्मक क्रिया है, न कि विघटनात्मक। दूसरी बात, जो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वो नेल्सन ने ये बताया कि जो ये ऑक्सीजन निकलती है जल से, वो O2 के ऑक्सीकरण से निकलती है दोस्तों। किससे होती है? इसका ऑक्सीकरण होता है। और CO2 जब इस जल का ऑक्सीकरण हो गया तो ऑक्सीकरण से तो क्या बनती है दोस्तों? O2। और इसके बाद में जो है जो इससे जो ऑक्सीकरण से जल के जो हाइड्रोजन होते हैं वो CO2 का अपचयन करते हैं। तो अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। CO2 के अपचयन से क्या बनता है दोस्तों? ग्लूकोज बनता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है? जल का तो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। और CO2 का क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है। ठीक है ना? तो इसमें ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया होती है दोस्तों। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है। ठीक है? एक तो संश्लेषणात्मक क्रिया है और एक क्या है? ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। जल का तो क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण। और CO2 का क्या होता है? अपचयन। ठीक है? अब आगे देखो, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि इससे ही, या अपने ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन से ही कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण और अपचयन से किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और एक महत्वपूर्ण बात देखो, जो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है दोस्तों, प्रकाशिक ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? जो प्रकाश ऊर्जा है ये कार्बनिक या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है दोस्तों। मैं जो फिर कहने जा रहा हूं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाशिक ऊर्जा उसका रूपांतरण किसमें होता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये दोस्तों ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आप एक बार इससे जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, पर इसके बाद में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों मैं अब इनको मिटाने जा रहा हूं और इसके बाद में इससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताऊंगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित।
दो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। दोस्तों इसमें जो ए ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है विघटनात्मक, विघटनात्मक। दूसरी है संश्लेषणात्मक। दोस्तों तीसरी है इसमें ए एंड ब दोनों, और डी है दोस्तों नकारात्मक, या इसको या अपने से कह सकते हैं हानिकारक। दोस्तों अब आपको इसमें विचार करना है कि इसमें पदार्थ का क्या हो रहा है। दोस्तों एक बार सोचो, देखो विघटनात्मक मतलब होता है टूटना, तो दोस्तों मैं जो शोषण होता है, शोषण विघटनात्मक है दोस्तों। और इसमें जो क्या होता है, जल और CO2 के मिलने से पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये क्या हो गई, ये इसमें आपकी होगी संश्लेषणात्मक। कौन सी, देखो मैं आपको फिर दोस्तों बताने जा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके कंपटीशन के अंदर, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड या अन्य जो टीचर कंपटीशन होते हैं उनमें, और आपके जो ये जेट एग्रीकल्चर का जो कंपटीशन होता है नेट में, इनमें ये क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं जो संबंधित या जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अब इसके बाद में आपके दूसरा क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका बताइए। प्रकाश की भूमिका या रोल किसने बताई। दोस्तों ये इसमें जो है फर्स्ट वैज्ञानिक है आपके प्रिस्टले। सेकंड आपके वॉन नेल, सी आपके है ये स्टीफन हेल्स, और डी है दोस्तों आपके अरस्तु। दोस्तों आपको विचार करना है इसमें कि प्रिस्टले ने क्या किया था, वॉन नेल ने, और जो है कि इन्होंने क्या किया था। तो इसमें जो इसका जो उत्तर आ रहा है दोस्तों, प्रकाश की भूमिका के बारे में जो किसने बताया था, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की, ये जो ऑक्सीजन की खोज की थी तथा O2 और CO2 के आदान प्रदान, ये जो अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में बदलते हैं। इन्होंने क्या बताया था, वॉन नेल ने बताया था कि जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, और जल के ऑक्सीकरण से O2 बनती है, और जो है CO2 के अपचयन से ग्लूकोज बनती है। ये वॉन नेल ने बताया था। स्टीफन हेल्स ने ये बताया था कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश भोजन के लिए जो CO2 और जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, अरस्तु का यहाँ मतलब कोई अच्छा रोल नहीं है फिलहाल। अब यहाँ जो बात आ रही है जो किसकी है, यहाँ जो है आपके कौन है, जो है स्टीफन हेल्स। दोस्तों अब इसके बाद में आता है तुम्हारे अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों यहां जो मैं कुछ पॉइंट बनाने जा रहा हूं, इसमें देखो किसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहां जो है आपके ए ऑप्शन है, यहां जो आपके ए ऑप्शन है
H2O, बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है A एंड B दोनों, या डी ऑप्शन है दोनों ही नहीं। दोस्तों अब आपको देखो यहाँ ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है, तो आप किसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, यहाँ जो है जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? जल का। तो ये आपके इसमें जो ऑप्शन ए बैठता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके है प्रकाश संश्लेषण में किसका अपचयन होता है। दोस्तों मैं वही ऑप्शन ले रहा हूं, H2O, B है, CO2, C है, A एंड B दोनों, और D है दोनों ही नहीं। दोस्तों यहां जो आपके उत्तर बैठता है वो बैठता है दोस्तों B, CO2 का क्या होता है? अपचयन। अब मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने जा रहा हूं दोस्तों, जो कई बार आपके आता है। तो दोस्तों इसमें है प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है निम्न प्रक्रम संपन्न होता है, या प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है। देखो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है। दोस्तों इसमें आपको ये देखना है, इसमें जो ए ऑप्शन है वो है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन है दोनों ही नहीं। दोस्तों ये जो मैं आपको क्वेश्चन, जो मैंने 500 क्वेश्चन बताए, अब आप ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे से सिमिलर है, ये समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपको पता चल गया कि क्या ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी। दोस्तों मैंने आपको ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, या आप इन क्वेश्चनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इनका। और एक मैं आपको कहने जा रहा हूं दोस्तों, कन्फर्म ऐसे क्वेश्चन आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक बड़ा प्रक्रम है। इसमें जो प्रकाश की क्रिया विधि को देखें तो दो भागों में बांटी गई है, प्रकाशिक विक्रिया और अप्रकाशिक विक्रिया। प्रकाशिक विक्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक विक्रिया स्टोमा में होती है। वो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल मैं ये जो कुछ संबंधित जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण जो मैंने बताया है दोस्तों, ये आप इस टॉपिक को देखना और आपको देखना ये और शेयर करना है। अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार नहीं, आप इसको 2 बार देखना और आपको शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलना। अगर कोई कमी या त्रुटि होती है तो कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, और इसको जो है मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आप इसको जो है एक बार नहीं 2 बार देखें। धन्यवाद दोस्तों।